तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू क्रैक सीजीएल मॉक। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। भाई कल हमने 3 मार्च का मॉक दिया था और उसमें यार भाई पता नहीं क्या हो जाता है इस वाले में। अभी पहले देख लेता हूँ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। कल वाले यार मॉक में आवाज़ ही नहीं आई। मेरे 2 घंटे मैंने इतने अच्छे से उसमें एक्सप्लेनेशन दी थी, बट स्टिल यार आप लोग उसको देख सकते हो। मैथ के सॉल्यूशन मैंने डिटेल्ड ही करवा रखे, आप लोग समझ जाओगे इजीली, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हमें पता होता है, तैयारी कर रखी है प्री की, वो इजीली समझ जाएगा मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। अगर किसी में भी किसी को दिक्कत होती है क्वेश्चन में हो रखी हो, मतलब जिसने दिया हो पेपर। बाकी यार आज हम 6 मार्च वाला पेपर सॉल्व करेंगे। और करने से पहले यार एक दो बातें, जैसे कि अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि सभी की अलग अलग होती है। यार मुझे ना अपनी इंग्लिश पे काम करना है, और मेरे को ना इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश और रीजनिंग में मेरे नंबर जा रहे हैं, और जीएस में बायो पे बहुत ज़्यादा काम करना है, और मेरे को स्टैटिक जी के मैं भूला हुआ हूँ। और करंट 2025 के यार मैं आज से स्टार्ट कर दूँगा 2025 के। और यार एक बात और बताना, टाइपिंग किस किस बंदे ने स्टार्ट कर दिया यार अपनी करनी। कल से मैं टाइपिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ यार, बिकॉज इट्स टाइम की अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। 12 तारीख हो गई और पेपर लगभग कभी ना कभी कर ही देगा सीजीएल अपनी डेट अनाउंस। होप करते हैं यार अच्छे के लिए। बाकी सभी को पता है कि सीजीएल का क्या हाल है, ऐसी की तैसी कर रखी है सीजीएल ने तो बच्चों की। बट कोई नहीं, नेगेटिविटी को हटा के अपने पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखेंगे। सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, मॉक देंगे अपना अच्छे से। आई एम रेडी टू बिगिन। सबसे पहले रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग में पहले का क्या बनेगा, डॉट। डॉट क्या आ रही है, पहले पे डॉट, इसमें 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 क्रॉस क्रॉस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड की जगह माइनस, सीधी वैल्यू पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। 77 7 17 49 7। डिवाइड मीन्स माइनस, इनटू मीन्स प्लस, एंड प्लस मीन्स डिवाइड, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई। ये 119 हो जाएगा, 17 7 119, ये 70 हो जाएगा। लास्ट यूनिट डिजिट आएगी 9, 9 में क्या जाएगा 189। हाउ मैनी पीपल, इसको बाद में करेंगे यार। 3 ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड अलाइक, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग। ठीक है, चिकन्स, बैट, सील्स, रोडेंट्स। चिकन और बैट का मतलब पता है, सील्स और रोडेंट मुझे पता नहीं। कल यार हिंदी में करना भूल गया इसको। मुर्गी, चमगादड़, सील, कंतंग। मुर्गी और चमगादड़ से मेरे को कुछ लग सकता है, हो सकता है सील और खरतंग, तो मैं मुर्गी चूज़ कर रहा हूँ इसमें। बाकी देख लेंगे, मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ देते हैं। मद्रास, जम्मू, पंजाब। मद्रास, जम्मू, 3 और 3 6। मद्रास में क्या बन जाएगा, आज अपोजिट से चेक करेंगे सबसे पहले। नहीं, पहले इससे ही चेक करेंगे। 13 1 4 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 19 20 38 42 43 43 53 और 56। 56 में क्या हो रहा है, 56 दूनी 112। ठीक है, जम्मू को देखते हैं अब। जम्मू 10 1 13 13 और 21, 26 और 1 47 और 1 48 और 48 और 110। ये तो बहुत बड़ा बन, नहीं एक सेकंड एक सेकंड। 10 और 11 11 और 26, 26 और 21 47 और 11 58, 58 में 11 82। उधर था 112। आप करते हैं अपोजिट के साथ। मद्रास का क्या बनता है 14, प्लस क्या बन जाएगा 26, डी का क्या बनता है 23, प्लस क्या बन जाएगा इंडियन रेलवेज 9, और जेड का 26, और एस का क्या बनेगा हाई स्कूल। ठीक है, 30 40 63 72 80 116, 112 -4। ठीक है, ऐसे ही जम्मू कर लेंगे। जम्मू में क्या आता है, जम्मू के साथ जे, जे के साथ क्या बनता है ओ, जे के साथ बनता है यार जे के। अरे जे का अपोजिट क्या होता है, जे क्यू होता है। 17 26 14
14 और यू के साथ क्या आता है 6। 26 और 30 40 हो जाएंगे, 40 और ये 60 हो जाएंगे, 60 और ये 77 हो जाएंगे। फिर 77 में क्या हो रहा है 5 ऐड हो रहा है, वहाँ पे माइनस हो रहा था, कैसे होएगा ये। 14 प्लस 26 प्लस 23 इंडियन रेलवेज 9 26 और हाई स्कूल, ठीक है। 26 और 8 34, 34 और 9 43, 43 और 23 66 और 66 और 40 106 बनेगा यार, 116 नहीं बनेगा। इसमें क्या हो जाएगा प्लस 60 से, ठीक है। ऐसे ही पंजाब को कर लेंगे हम, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा दिया। पंजाब PK 11 UFNM JK 7 अभी देखा था 17, पंजाब इसका 26, B के साथ BY बॉय 25, 11 6 17, 17 और 30 30 56 63 73 83 93 98 प्लस 6 104। वाई रिलेटेड टू डी, डी एट द रेट, डी क्या हो जाएगा, डी एज डॉटर है किसकी, एन की, एन क्या है डॉटर है एच की, एच एंड द वाई, एच क्या है हस्बैंड है किसका वाई का, वाई क्या है डॉटर है किसकी एफ की, एफ परसेंटेज एफ क्या है वाइफ है किसकी वी की। डी का रिलेशन पूछा है वाई से, ये पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा मदर्स फादर, है ना। एच हस्बैंड है तो ये प्लस है, तो मदर्स की मदर्स हो जाएगी। अलाइक, अलाइक सब में सर्कल है, सब में स्टार भी है, सब में हैशटैग भी है, सब में 2 लाइन भी है, ठीक है। और क्या बन सकता है, सर्कल के बाद पैरेलल लाइन है, सब में नहीं है, सर्कल के बाद पैरेलल लाइन थर्ड में नहीं है, ठीक है। 48 75 108, 75 और 48 50 और 27 और 25 और 28 33, अच्छा 27 और 33, 27 और 33 तो कुछ बन भी नहीं रहा। 6 अगर मैं ऐड करूँ इसमें भी 6 करूँ 39, 39 अगर ऐड कर दूँ तो 147 और 147 में 45 ऐड करूँ तो 180 और 192, ठीक है 147। 8 1 46 9 4 22, 8 1 6 46, 8 1 46, 8 1 8 8 5 40 प्लस 6 9 दूनी 9 चौक 36, ये तो वैसे ही गलत हो गया यार। 8 और 1 9 9 5 45 9 और 4 13 13, 8 और 1 7 9 और 4 5 7 और 46, 7 और 46 में कैसे बन सकता है, और यहाँ पे ठीक है स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर माइनस 3, ठीक है। 4 2 2 का स्क्वेयर, 8 5 3 3 का स्क्वेयर, 7 3 3 का 4 का स्क्वेयर माइनस 3, इसको बाद में करेंगे। इसको कर सकते हैं एफ रिलेटेड टू जे, एस है परसेंटेज है, एस क्या है वाइफ है किसकी वाइफ है डी की वाइफ है, डी क्या है हैशटैग है, डी मतलब हैशटैग है तो डी क्या है, एक सेकेंड, एस इज वाइफ है ऑफ डी, हस्बैंड हो जाएगा, डी क्या है ब्रदर है किसका एफ का, एफ क्या है एट द रेट, एफ क्या है डॉटर है किसकी डॉटर है जी की डॉटर है, जी क्या है हस्बैंड है किसका हस्बैंड है एच का हस्बैंड है, और एच क्या है डॉटर है किसकी जे की, ये है क्वेश्चन। हाउ जे रिलेटेड टू एफ, ये क्या हो जाएगा डॉटर्स की डॉटर्स। Since the past 15 years, 75% of the product in the world pottery market. Since 15 years, 75% of the product in the world's pottery market comes from country K. However, the employment in the pottery industry of country K has been consistently declining by 5 to 9% every year since the past 3 years. However, the employment in the
Poultry industry of country K has been consistently declining by 5 to 9% every year since the past 3 years. 3 साल से कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रही है. पोल्ट्री इंडस्ट्री ऑफ कंट्री K has been consistently declining. Even after declining employment, country K has enough poultry to continue contributing equal to the international market. सही बात है, क्योंकि ये तो डिक्रीज़ हुए बट कंट्रीब्यूशन 15 साल से सेम रहा है. द लोकल डिमांड ऑफ पोर्ट इन कंट्री के सब्सटेंशियली डिक्रीज लीडिंग टू लेस इंटरेस्ट अमंग पोर्टर्स. द लोकल डिमांड सब्सटेंशियली डिक्रीज लीडिंग टू लेस इंटरेस्ट. कंक्लूजन ही बताना ना, तो ये सेकंड तो हो ही नहीं सकता. डिमांड तो यहाँ पे भी तो एक्सपोर्ट में तो थे ही. ठीक है, मिरर इमेज बतानी. मिरर इमेज पहला ही बन रहा है सीधा. डी इस तरफ बनेगा, बस यही हो गया. इसमें डिवाइड सबसे पहले देखेंगे. डिवाइड है 5 डिवाइडेड बाई 14 होता ही नहीं है. 4 डिवाइडेड बाई 8 होता है. 268 डिवाइड बाई 4 भी होता है, ये भी होता है. सी से स्टार्ट करते हैं इसको. 7 छिक 42. अरे यार क्या कर रहा हूँ. 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 छिक 24 और 2 कैरी 67 इंटू 8 +5 -14 है ना. ये तो बहुत बड़ा हो गया. अगर मैं इसको ऐसे करूँ 67 -8 इंटू 5 +14, हाँ ये कहीं ना कहीं फिर भी लग रहा है. ये 40 हो जाएगा, ये +14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 और 26. 26 67 में से माइनस होंगे तो 41 लास्ट वाला है. प्लमेज के बारे में जी दे रखा है, क्रश के बारे में जे दे रखा है. ट्राइबल की कैसे लिखी जाएगी. प्लम एज के बारे में क्या दे रखा है. GIL. प्लमेज GICOWNR. बाकी यार किसी ने आज वो दिया है UPPCS. यार मेरा मन था उसका देने का, पता नहीं मैं क्यों नहीं गया. पेपर भी आसान बता रहे हैं. मेरे को यही था कि यार अपना मेन पेपर पे फोकस करते हैं. बाकी किसी ने दिया तो बताना यार. 16 है, यहाँ पे 18 हो रहा है, 5 यहाँ पे 7 हो रहा है, 12 2 14 हो रहा है, 7 2 9. और किसी ने दिया तो कैसा रहा बताना. इसमें तो मैं दोनों में सारों में +2 2 हो रहे हैं. ट्राइबल तो ट्राइबल में यहाँ पे 1 सेकंड. ट्राइबल में क्या हो जाएगा. ये होता है 22 बनेगा. 22 होता है V. L क्या बनेगा 14 बनेगा. ठीक है. R क्या होता है T बन जाएगा. A के साथ क्या बन जाएगा C बन जाएगा. भाई सब सारों में ही है. I के साथ K बनेगा. 9 2 11 एक ही में है, नहीं नीचे भी है. और B के साथ D. इसको बाद में करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन. इसको कर सकते हैं यार. किसी ने दिया हो ना प्लीज़ ज़रूर बताना. किसी ने UPPCS दिया हो तो. पता नहीं यार, सीजिल वाले बच्चे को ना दे देना चाहिए. मेरे नहीं देना चाहिए था मेरे साथ. पता नहीं यार, बताना यार. अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना. सिंस द पास्ट 3 years स्टेट M हैज़ रिपोर्टेड अ शार्प एंड सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. Since the past 3 years, State M has reported a sharp and substantial decline in the state agriculture produce. In the past 3 साल में तो State M has reported a sharp and substantial decline in state agriculture produce. पास्ट 3 साल में State M ने रिपोर्टेड किया है sharp and substantial decline in the state agriculture produce. In the last 5 years, there had been an increase in the overall average rainfall by 6%. In the last 5 years, there has been an increase in the overall average rainfall by 6%. State and bringing respite to the farmer. The past 3 साल में the state has reported substantial. In the last 5 years, there has been an increase in the. यहाँ पे रेनफॉल की बात हो रही है, यहाँ पे सब्सटेंशियल डिक्लाइन हो रही है. ये क्या बनेगा. फर्स्ट क्या बनेगा.
ये इफेक्ट इंडिपेंडेंट कॉजेस के। है ना, इफेक्ट नहीं, ये कॉजेस है, ये बनेगा। अब देख लेते हैं इसको। अंदर एक सर्कल है, उसमें दो सर्कल है, इसमें एक सर्कल है, इसमें एक सर्कल, दो सर्कल वाला हट जाएगा। Many students are addicted to mobile games and this leads to poor academic performance. Many students are not paying attention to studies due to mobile games. Many students क्या है, not paying attention to studies due to mobile game. It is only because of mobile game the student fails in the exam. नहीं, only नहीं हो सकता, पहले extremities only one will. इसके साथ कौन सा एम्बेडेड होएगा? एम्बेडेड होएगा ये वाला FIR, फिर है D, FIRD, E बनेगा FIRED, फायर्ड बन रहा है, फिर F के साथ फिर E बन रहा है, तो E में नेक्स्ट क्या बन रहा है? F के साथ I ही बन रहा है, यही बन जाएगा ऑप्शन, है ना? नहीं, बट नीचे देखो, फिर लास्ट वाला देखो, E के साथ क्या बन रहा है? D बन रहा है, D इसी में बन रहा है, हो गया। ये क्या है? पेंसिल, पेंसिल बन रहा है। ये पेंसिल बनने के लिए 2 4 6 है ना, 2 4 6 3 और 5 1, 2 4 6 3 5 1, ये बनेगा। KNF कर लेते, QCV IPD और QCV IPD KNF। क्या कर रहा हूँ मैं? है ना, मैं सही कर रहा हूँ ना? ये प्लस दो रहा है, ये माइनस दो रहा है, ये प्लस दो रहा है। QCV के साथ क्या बनेगा? QCV नहीं आएगा, पहले OET आएगा, फिर QCV आएगा। ये प्लस दो रहा है, QCV में ये माइनस दो रहा है, QET है ये, और T में क्या हो रहा है? प्लस दो हो रहा है। आई थिंक यही सही है। OET है ये, OET में प्लस 2 हो रहा है, ये यहाँ पे माइनस 2 हो रहा है, ये T में प्लस 2 हो रहा है। I में क्या हो रहा है? प्लस 2 हो रहा है, P में माइनस 2 हो रहा है, D में प्लस 2 हो रहा है। ये दोनों ठीक है, +2 -2 +2 +2, यही बन रहा है सीधा। ठीक है, Z को क्या कर रहा है? A बड़ा है, Z के साथ तो A बड़ा नहीं है, Z छोटा है। G के साथ क्या है? F बड़ा है, नहीं F, एक सेकेंड, F नहीं, बड़ा नहीं है, F ग्रेटर और इक्वल टू है, तो नीदर बन जाएगा इसका। नंबर बताना है, 18 का 42, 1 का 6, 15 का 34, 7 का 18, 1 का 6, 7 का 18, 7 दूनी 14 प्लस 4, 15 दूनी 30 प्लस 4, 1 तिया, 1 दूनी प्लस 4, ये बन जाएगा। इसको भी ना, जो सबसे तुम्हें इजी लगे ना उस नंबर को पकड़ा करो पहले, ये नहीं जरूरी जैसे 18 42 मुझे बड़ा लगा, मेरे को 17 18 यहाँ पे छोटा लगा, मैंने ये पकड़ लिया। ऑल पेन क्या है? लैपटॉप्स है। ऑल फोन क्या है? लैपटॉप्स हैं। ऑल फोन क्या है? लैपटॉप्स है। ऑल पेन ड्राइव्स आर फोन, ठीक है, और ऑल पेन ड्राइव्स आर, अरे यार ये एक ही में घुसा रहा सारा। ऑल फोन्स हो जाएंगे यहाँ पे। फोन्स क्या हैं? लैपटॉप्स हैं, और ऑल पेन ड्राइव्स क्या हैं? फोन्स है, ठीक है, और ऑल पेन ड्राइव्स क्या हैं? पेन्स हैं। ऑल पेन्स आर फोन्स, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल लैपटॉप्स आर पेन्स, नहीं, ऑल पेन ड्राइव्स आर लैपटॉप्स, बिल्कुल, फर्स्ट और 3। इसमें देख लेते हैं एरो के साथ।
ये है, फिर क्या आ गया, ये आ गया एरो के साथ। ये आया कहाँ से, ऊपर से आया, तो इसमें भी देख लेते हैं एरो के साथ ये आ जाएगा ऊपर से, तो है ना, आया कहाँ से, ऊपर से आया। एरो क्या बन जाएगा, सीधा बनेगा एक तो, नहीं ये सीधा नहीं बन रहा है इस वाले में, ये सीधा ही तो बनना चाहिए। ये बन रहा है, ये सी और डी बन रहे हैं, बट आना क्या चाहिए, ये वाला आना चाहिए, है ना। और सर्कल के साथ, नहीं ये क्या बन रहा है, एरो के साथ तो ये बन गया, और उधर ये चला जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। देयर आर 4 फ्रेंड है, ए बी सी एंड डी इन स्ट्रेट लाइन, दो नेचुरली इन द सेम बॉडी, एंड बी आर अहेड ऑफ एटलीस्ट 1%। स्ट्रेट लाइन है 3, ए बी सी डी है, दोनों नेचुरली इन द सेम बॉडी, ए और बी एंड अहेड ऑफ एटलीस्ट 1%। बी स्टैंड बिटवीन सी एंड डी, अहेड है ऑफ 1%, तो बी स्टैंड बिटवीन सी एंड डी, तो बी यहाँ पे करूँ और सी को यहाँ करूँ, और ए इज़ अहेड ऑफ एटलीस्ट 1%, और ए को यहाँ पे मार्क करूँ। ए बी सी दो नेट्स नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, एंड बी आर अहेड ऑफ एटलीस्ट 1%। अगर एटलीस्ट 1% है, अगर यहाँ से देखा जाएगा ना आगे किससे है, तो सी और डी के बीच में बी ही है। अगर मैं सी यहाँ पे रखूँ, डी यहाँ पे रखूँ, तो डी लास्ट में आ जाएगा, तो सी डी यहीं पे बन जाता है, बी और ए बन जाएगा। और फर्स्ट है पूछा है, वो स्टैंड्स फर्स्ट, सी। 1 2 3 फिर 4 फिर 5 बने, फिर 6 बनेंगे, 6 सी बन रहा है, 3 और 2 5, और ये और नीचे भी 6 बन रहा है। तो कौन सा वाला बनेगा, ये 3 बार ही आ रहे हैं, फिर 5 बार आता तो 1 3 5 रिपीट हो रहा है, तो 2 4 6 रिपीट। 33 देखते हैं। हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो इफ ए आर एम आर अमंग द फॉलोइंग स्टैंडिंग इन इट वेयर ऑल पीपल आर फेसिंग नॉर्थ। हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग इन रो, A is fourth from the left hand, fourth है from left hand। 1 2, कितने बंदे, पहले तो नंबर बंदे को देख लो, 4 बंदे हैं ना। हाउ मैनी पीपल पूछे उसने, तो पीपल तो हम गैस ही नहीं कर सकते। ए इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4, ए। एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, एम। आर इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, नहीं, आर इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और ए इज़ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 1 2 3 4। एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो राइट ऑफ ए ये बन जाएगा, और आर इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, आर क्या बनेगा, सेकेंड। तो यहाँ पे एम आएगा यार, आ गया तो गलत बन रहा है। इसमें देख लेते हैं एम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। एम इज फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड, ओनली 2 पीपल स्टैंड बिटवीन एम एंड बी, ओनली 2 people stand between M and B, B is to the right of M। अगर B is right of M है, तो इसके बीच में 2 बंदे कहाँ से दें, दोनों गलत है भाई ये। Data in either 1 or 2 is sufficient, data in 1 together is sufficient, data in 1 is sufficient to answer the data 2 alone is sufficient to answer the question data। Data in either statement 1 or 2 alone is sufficient, data in statement 1 and 2 is sufficient
यार ये यहाँ पे तो मेरा यहीं पे रुक जा रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। टू टू टू, रू, रू, रू। Data in either statement 1 alone or 2 alone is sufficient. Data in 2 and 2. Data in speed statement 1 alone is sufficient. या इसको बाद में करूँगा, अटक रहे हैं इसमें। 40वां 46 को देख लेते हैं। 33 भी छोड़ा हुआ है। हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग इन रो इफ़ ए आर, ये तो मैंने छोड़ दिया ना। 34 हो गया। 40 को देखते हैं। पी क्यू आर टी आर 7 पीपल स्टैंडिंग, यू इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट इन अ रो है ना। 1 2 3 4 5 6 7, यू इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम राइट एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। क्यू इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। क्यू क्या है? इमीडिएट राइट ऑफ टी है। तो टी क्यू यहाँ नहीं हो सकता, टी क्यू यहाँ बन सकते हैं। क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, टी क्यू और पी। बचा क्या? पी क्यू आर एस टी यू भी बच गया। बाकी तो हो गए। भी नहीं बचेगा। इसमें पूछा क्या है? वो इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी यू। दोनों स्टेटमेंट चाहिए। टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर। बचा 46। Each of ABCD has exam on different day of weeks from Monday to this. A has exam on Wednesday. A B C D E F G. A का Wednesday पूछा गया है. On which day G has an exam. Only one person has an exam between A and B. A and B के बीच में एक ही बंदे का एग्ज़ाम. ये क्या हो गया? Only one person has an exam between A and B. A का वेंसडे को है, A और B में एक ही बंदे का एग्ज़ाम है. D has an exam on the day immediately before B. Before B है तो D का यहाँ पे आ जाएगा. Only one person has an exam between F and B. ठीक है. G एग्ज़ाम इन द on one of the days before A. A के बाद में ही बनेगा. But on one of the days after C. After C. A has an exam. Only one person has an exam between A and B. D has an exam the immediately before B. Only one person has an exam between F and B. Only one person has an exam between F and B. F and B के बीच में एक ही बंदे का एग्ज़ाम है. ठीक है. G एग्ज़ाम इज on one of the days before A but on one of the days after C. तो यहाँ पे C रख लेते हैं, यहाँ पे G रख लेंगे. हो गए ना पूरे? On one of the days after C. On one of the days after C. 3 और 3 6 यार, एक रह गया अभी भी. ई रह गया. मैं यहाँ से निकालूँ वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे. Monday. Only one person has an exam between A and B. D has an exam on the day immediately before B. Only one person exam between F and B. G exam is on one of the days before A but on one of the days after C. या इसका वन डे ही बनेगा, बाकी दे नहीं रखा. ई का देख लेते हैं. अब चलते हैं मैथ्स पे. पिरामिड अलग बाद में करेंगे. 80 लीटर ऑफ मिल्क हैज़ 60% मिल्क इन इट, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक द मिल्क 80% इन द सॉल्यूशन.
तो 60% मिल्क है उसमें और हमें 80% बनाना है, तो हम 100% मिल्क ही लेके आएंगे। मिल्क ही ऐड करेंगे तो 20-20 बन जाएगा एलिगेशन से, तो 1:1 बन जाएगा। एक की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड, 80 लीटर ऑफ मिल्क है ना, 80 लीटर ऑफ मिल्क है और उसमें देन हाउ मच, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, 60% मिल्क लेके आएंगे ना, देन हाउ मच शुड बी एडेड टू मेक 80% मिल्क, तो 80% मिल्क, 100% मिल्क लेके आएंगे तो 20 बन जाएगा, यहाँ पे भी 20 बन जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी देर के, 60 देगी, तो 60 लीटर मिक्सचर हम ऐड कर देंगे। अरे बेटा क्या कर रहा हूँ, अगर 20:20 हो जाएगा और 1:1 करेंगे इसमें, अगर 80 लीटर मिल्क है तो हम 80 लीटर ही लेके आएंगे। ठीक है। इफ़ द हाइस्ट कॉमन फैक्टर एक्स वाई इज दिस, HCF इज डिविजिबल बाय x and y is 15, then HCF of 30x square minus 81 square 81y square। तो यहाँ से 15 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। 36 में क्या बन रहा अपना, 36x प्लस वाई, 36x प्लस 81y, 36x 6x प्लस वाई, 6x प्लस 9 बन रहा है ना। तो अगर मैं 9 भी यहाँ पे सभी में आ रहा है कॉमन, तो 9 का भी मल्टीपल आएगा और 15 का मल्टीप्लाई आएगा। तो 9 का मल्टीपल और 15 मल्टीपल यही है ना। ठीक है, यही बनेगा। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। अगर रेडियस 5 है तो ये 10 हो जाएगी। डायमीटर, अगर डायमीटर 10 है तो साइड क्या होती है, √2 हो जाती है, इससे डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगी, 5√2, है ना। ठीक है, 5√2 साइड आगे पूछा गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर 5√2 साइड है तो इंटू 4, 20√2। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 126, देन हाइट इज दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा, हाइट दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बन जाती है, हाफ इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू रेडियस होती है, ये इंटू हाइट होता है, इंटू रेडियस ही होता है फॉर श्योर। ठीक है, और हाइट की वैल्यू दे रखी, तो यहाँ से 2πr/h की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 126 पाई 2πr की वैल्यू निकालनी है, 14 दे रखी है इसकी। ठीक है, पाई कट जाएगा, 126 की वैल्यू यहाँ पे 63 आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 63/14, 7 × 63 और ये 2, आर की वैल्यू आ गई 9/2। अब करते हैं 1/2 इंटू CS से 126 पाई इंटू 9/2, ये आ जाएगा 63 पाई, 63 इंटू 9, 63 इंटू 9 को तो 9 27, 9 6 54 और 2 56 डिवाइडेड बाई 10, 283, 283 एक ही ऑप्शन में। ठीक है, ये बन जाएगा ऑप्शन। सिंप्लीफाई करना है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 15 प्लस 154, ये बन जाएगा 160, 13 में 108 ऐड करो तो 121, 121 बन गया 11। ठीक है, और 25 प्लस 11 बन जाएगा 36 प्लस 6 और 10 प्लस 16 बन जाएगा 4, ऊपर तो 4 आ गया। ठीक है, 4 से 2/9 ही बन सकता है ना, क्योंकि 4 का मल्टीपल ऊपर एक में ही है, बाकी नीचे भी सोल्व करके देखूँ। ऊपर है 16 प्लस है 19.5 इंटू 16, 16 कॉमन ले लो, अगर 16 कॉमन ले लिया 4 आ गया, इधर आ गया 1 प्लस 19.25, ये बन जाएगा 4। 20.25, 20.25 किसका होता है, 35 का देखता हूँ, 35 का क्या होता है, 4 × 12, 12 25, 45 का देखता हूँ, 4 × 5 = 20, 20, हाँ 45 का बन रहा है, तो 45 चौके कितना हो जाएगा 18,
4/2/9 सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सीधा कर देना चाहिए था मार्क। ABC invested capital in this ratio of 3:4:8 at the end of business term. They received the profit of the ratio 2:3:5. टाइम बताना है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से निकलता है। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल दे रखी है 3:4:8 और प्रॉफिट की वैल्यू प्रॉफिट से डिवाइड होएगा इन्वेस्टमेंट, तभी टाइम निकलेगा। तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या दे रखी है 2:3:5 और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट की वैल्यू ये है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे लिख देते 3:4:8। ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो 348 का हम क्या ले लेंगे, एक कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। तो ये क्या बन सकता है 12 बन सकता है, नहीं 24 बनता है। तो 3 8 दूनी 16, 4 6 18, 3 और 15, 16 18 15। The probabilities of solving a problem by 3 studies A, B, C. The probability that problem will be solved is, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो 1 माइनस क्या कर देंगे 4/7 इंटू 4/9 इंटू 4/5। 9 7 63 63 इंटू 5 315 ऊपर आ गया 64। अगर 1 से माइनस कर दो 315 को तो क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट आएगी 1 और 15251 डिवाइड बाई 315। ठीक है, वेरीफाई भी हो गया। रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर बाई बाइसाइकिल 18 इन दिस और दिस। पूछा क्या एवरेज स्पीड पूछी, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं, 45 है एक, तो 15 किलोमीटर स्पीड से 80 किलोमीटर स्पीड से 40 है और अनदर 6 किलोमीटर एट दिस है। तो 45 125 और 6 131 131 का कोई मल्टीपल दिख ही नहीं रहा क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो 45 का टाइम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड से बन गया 3 बन गया, उसका क्या बन जाएगा 2 बन गया और इसका क्या बन जाएगा अपना 3 बन गया। 3 5 3 8। अगर 8 को मैं इससे काटूँ तो 8 को 1 16 होता है, 8 को 1 8 होता है, 5 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 3 कैरी आ जाएगा 16, यही बन रहा है 16 पॉइंट। A dishonest dealer makes his good this discount this. Apart from this, he use faulty weight from this. What is net profit percentage? तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, मार्क्स अप कर रहा है गुड को, तो 2 की वैल्यू 3 में बेच रहा है, फिर क्या दे रहा है वो डिस्काउंट भी दे रहा है, तो 5 की वैल्यू वो 4 में बेच रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो वो क्या कर रहा है 900 ग्राम का सीपी को वो 1000 के एसपी में बेच रहा है ना, फॉल्टी वेट भी हो गया। तो ये नहीं, 2 ही जीरो कटेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट गई, 5 से 2, 2 से 2, 3 से 3 है ना, और ये अपना 10 भी कट गया है ना, 3:4 आ गया। तो इसकी वैल्यू कहाँ से आ जाएगी 1/3 इंटू 33% आ जाएगी। नेट प्रॉफिट परसेंटेज का 1/3, 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33 होती है, बट नियरेस्ट बता दो 33 आ जाएगी। ए बी सी इज राइट एंगल एट बी है। अगर राइट एंगल एट बी है और ए बी की वैल्यू अपनी 12 है, सी ए बी से सी ए बी ऐसे बनाओ इसको, सी ए बी की वैल्यू अगर 60 है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बी सी, इसकी वैल्यू पूछिए ना, और किसकी वैल्यू दे रखी है ए बी की वैल्यू दे रखी है, एक सेकेंड, अगर ये 12 दे रखी है, 30 की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी लेंथ ऑफ बी सी, तो 12√3 बन जाएगी, है ना, यही क्वेश्चन है। राइट एंगल्ड एट बी है, तो बी है राइट एंगल्ड एट बी, और ए बी की वैल्यू है सी ए बी की वैल्यू है 60 डिग्री, और ए बी की वैल्यू यहाँ से 12 दे रखी है, और डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है यही है। तो 30 डिग्री 1 होता है, 60 डिग्री √3, तो 12√3। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ रेगुलर पॉलीगन whose इंटीरियर एंगल इज 2700।
इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर नंबर, पहले नंबर ऑफ साइड निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स कहाँ से निकलेगी, उस वाले फॉर्मूला होता है n-3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 2700, है ना। 18 आ जाएगा, 18 ये आ जाएगा 15 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी ना। 18 एकम 18 और 9, 18 पंजे, तो n की वैल्यू आ गई 18। अगर n 18 है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाती है 18 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 9, 15 डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n होता है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 18 बाई 2 होता है। यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 15 3 जा 135। फॉर्मूला गलत कर रहा है कहीं ना कहीं, ये तो पक्का ठीक है, यही गलत किया है मैंने। इसका फॉर्मूला यार यही तो होता है, 180 से डिवाइड करते हैं इंटीरियर एंगल में। इंटीरियर एंगल में हम करते क्या हैं, 2700 को 180 से डिवाइड तो करते ही करते हैं, इंटू क्या करते हैं n-2 करते हैं, n-1 करते हैं, ये नहीं मुझे याद आ रहा, मैं करके देख रहा हूँ मैं बस आंसर के हिसाब से। 15 अगर ये करूँ तो 17, 17 अगर मैं ये करूँ तो 14 डिवाइडेड बाई 2 को तो 17, 17 7 119, 17 का सो आंसर बन रहा है n-2 होता है क्या, देख लेंगे यार इसका बाद में। इन 5 years द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ x इज 2/5 द रेट ऑफ द प्रिंसिपल पर एनम इज, इन 5 years प्रिंसिपल बन रहा है 2। अगर प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट 2 का प्रिंसिपल इंटरेस्ट दे रहा है 5 की अमाउंट में, मतलब 40% दे रहा है, तो पूछा क्या था इंटरेस्ट ऑफ रेट पर एनम, तो 5 के हिसाब से 8% पर एनम दे देगा ये इंटरेस्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, पहले करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व, -13 -12 -14, ठीक है, और 3 + 6 -14, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, और ये प्लस कर लेंगे 1 -2 -3 में 1 माइनस नहीं -2 -1 क्या बन जाएगा +2 और 3, तो ये कितना बन जाएगा -5/21। ये तो कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में बनेगा ना, एक सेकंड 3 + 6 ये मल्टीप्लाई में भाई, -14 है ना, -12 -14 + 6, ओके, तो ये 3 - 14 क्या होता है, नहीं इसको ऐसे लिख लेते हैं 14 × 6, 7 और 3, 7 दूनी 14, 2 3 3 है ना, 3 दूनी तो 3, 2 दूनी 4, 3 - 4 -1 बनेगा, ये बार चेक भी कर लेते हैं। ये बन गया 3 3 में +6 हो रहा है, -13 -12 -14 आ रहा है, नीचे ये डिवाइडेड हो रहा है 7 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, तो 7 3 हो जाएगा, और ये माइनस मैंने कर दिया इस तरफ, तो -14 × 6 डिवाइड बाई 7 × 3, तो 7 दूनी और 7 दिया, ये बन रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड ये दे रखी था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 साइड्स इज 60, फाइंड द एरिया, इफ द एरिया इज दिस फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही होता है। 1380 की वैल्यू दे रखी है, इसको कर सकते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड 12 दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिए दे रखा 60, और पैरेलल साइड्स का हमें यहाँ से सम वाली वैल्यू आ जाएगी, ये 30 आ जाएगा, 30 की वैल्यू 30 से कट जाएगी, 3 चौक 12 होता है, ये कितना बन जाएगा 46। अगर a + b की वैल्यू 46 है, a - b की वैल्यू दे रखी 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 50 और 58 की वैल्यू क्या बनती है 29, तो एक की ऑप्शन बन रहा है 29, और इसको 34 डिवाइडेड बाई 2 17, 29 और 17। फ्रॉम अ सिंपल डाटा फाइंड द मोड, एम्पेरिकल फार्मूला लगाना, जस्ट मोड के लिए क्या हो जाता है 3 ऑफ मीडियन -2 ऑफ मीन, तो 3 ऑफ मीडियन में क्या हो जाएगा 48, 144 होता है, -2 ऑफ मीन में क्या हो जाएगा 24। द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल एंगल पी क्यू आर इज एल, सेंट्रोइड है पी क्यू आर की क्या है एल है, पी क्यू 6 है, ऑफ इक्विलेटरल एंगल पी क्यू 6 है, तो नीचे भी 6 आएगा, यार एक बार ना बना के देख लेते हैं।
पी क्यू आर, सेंट्रोइड क्या दे रखी पी क्यू आर की, सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल पी क्यू आर इज एल। ये पी क्यू इज 6, तो अगर पी क्यू 6 तो ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, और पी एल की वैल्यू बतानी है, ये बनेगी सेंट्रोइड, है ना। सबसे पहले यहाँ से वो निकाल लेंगे हाइट, तो 6√3 होती है हाइट, और सेंट्रोइड निकालनी है 2 की वैल्यू, 2/3 बन जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे √6/√3, तो √3/√3, तो 2√3, है ना, ये बनेगी वैल्यू 2√3। 6 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 हो गया, इंटू 2/√3 हो जाए, 2/√3 तो होता ही नहीं है, एक सेकंड, 6 इंटू √3/2 होता है, और सेंट्रोइड होता है 2:1, तो 2/3 हो जाएगा, 2 की वैल्यू इससे कर जाएगी, √3 की वैल्यू यहाँ से √3 आ जाएगी, 6/√3, 6/√3 होता है 3/3, तो 2/√3, 2 इंटू √3, 2 इंटू √3 ही है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोस 120, कोस 120 की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोस 90 प्लस 30, ये बन जाएगा माइनस साइन 30, साइन 30 होता है हाफ, हाफ की वैल्यू माइनस में 0.5, क्योंकि कोस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस। 2x प्लस वाई की वैल्यू बतानी, एक्स वाई की वैल्यू 6 दे रखी है, अगर एक्स वाई की वैल्यू 6 दे रखी तो 3 इंटू 2 हो सकती है, या 2 इंटू 3 हो सकती है, पुट करके देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 3 इंटू 2 पुट के करके देखो तो 9 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और 40 बन, 9 36 और 40 40 बन रहा है, तो 3 इंटू 2 है, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 बन जाएगा। If the ratio of the number of this is the total amount is this, the difference between the number of 25 पैसा coin and 5 rupees coin is, तो 25 पैसा coin है, तो ठीक है, सीधी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। रेशियो क्या दे रखी है 5:4:3:1 दे रखी है, 5:4:3:1, 25 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन एंड ₹5। तो 25 पंजे 125, 1.25 रुपीज़, ये 2 रुपये, ये 6 रुपये, ये 5 रुपये, ठीक है ना। 6, 5, 11, 13, 14.25 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 285। अब 285 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 1425। अब 1425 का कुछ ना कुछ मल्टीपल ज़रूर बन रहा होगा, इंटू 2 को करें तो 2885 बन रहा है, तो इंटू 20 अब पूछा डिफरेंस ऑफ 5 पैसा कॉइन एंड 5 पैसा कॉइन, ये और ये वैल्यू पूछी है ना, 1.25 रुपीज़ और 5 के बीच में डिफरेंस पूछा है, इंटू 20 करूँगा तो मैं 20 पंजे 25 होता है, ये 25 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 और 25 के बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा अपना, 20 पंजे 100, 75 का डिफरेंस, 75 का तो कहीं पे भी नहीं है। 12 24 और 25, सवा पैसा, सवा को 25 पंजे 125, 20 पंजे 100, 1425 इंटू 2850 इंटू 100। इसको बाद में करेंगे यार, इसको छोड़ते हैं अभी यहीं पे, मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ दे रहा हूँ। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय सलोनी इन 4 पेपर इज 51 एंड इन 5th पेपर शी गेट 56। फाइंड आर न्यू एवरेज इन ऑल पेपर। द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय सलोनी इन 4 पेपर इज 51। अगर 51 मिले हैं 4 पेपर में और 56 लेके आई है अगले वाले में, तो कितना ज़्यादा लेके आई है, 5 ज़्यादा लेके आई है, तो 5 ज़्यादा लेके आई है, कितनों से ज़्यादा लेके आई है, तो 5th पेपर में लेके आए एवरेज ऑफ 5 नंबर बताएं, तो ये क्या बन जाएगा 52 ही बन जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m हैव नो सॉल्यूशन, a/b इज इक्वल टू a2 a1 इक्वल टू a2 होता है इसमें, तो 18/7 इज इक्वल्स टू -72/-m, ये इससे हो जाएगा, 18 चौक 72 होता है, 7 चौक 28 होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट बताना 10-10 का, तो इसका डिजिटल सम बनता है 1 बन रहा है सिर्फ इसी में। वैसे एक सेकेंड,
2 बारी 10 है, सिंगल डिस्काउंट, तो 20 माइनस 100 ये बनेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 24√3 feet हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अपराइट was 60 degree if the root of the pole was 60 feet away from the top. What's that? इसको बाद में करेंगे, इसको कर लेते हैं मोड बताना है। मोड जस्ट 13 15 31 12, 13 15 31 12 एक भी रिपीट नहीं, 17 27 13 13 दो बार रिपीट हो गया, 27 भी 2 बार रिपीट हो गया, 30 27 27 3 बार रिपीट हो गया, 28 एक बार रिपीट नहीं, 16 27 3 बार रिपीट हो रहा है। 6 years ago the ratio of the ages of A and B, 6 years ago, ये प्रेजेंट मान लेते हैं, 6 years ago की वैल्यू दे रखी है 7:5, आफ्टर 4 years from now, आफ्टर 4 years from now की वैल्यू दे रखी है 11:9। डिफरेंस सेम है दोनों का, और 4 की वैल्यू क्या है 10 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5 आ जाएगी। व्हाट इज़ द एज प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज बतानी, तो ए की प्रेजेंट है, पहले तो ये निकालते हैं 27.5 है ना, 27.5 नहीं 25 27 17.5 प्लस क्या करेंगे 23.5। मिस दीपा देवाइज सेव्स 30% ऑफ हर सैलरी, अगर वो क्या कर रही है सेव कर रही है 30% ऑफ हर सैलरी शी रिसीव्स इफ शी रिसीव 42,000 पर मंथ एज हर सैलरी। व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर, तो मंथली एक्सपेंडिचर 30% वो सेव कर रही है, इफ शी रिसीव्स 30% तो मंथली एक्सपेंडिचर 7% होएगा, तो 42,000 का 7% निकालना है जस्ट, 7 दूनी 14, ये 28 और 29 29,400। फाइंड द अमाउंट इफ सम ऑफ 6500 इज बीइंग बोरोड एट 10% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली है तो इसकी वैल्यू निकालनी है 5 की 5 की 5 की 5 की, है ना, 2 साल के लिए 4 बार आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10.25 आ जाएगी, उसकी वैल्यू भी 10.25 आ जाएगी, 20.50 प्लस समथिंग होएगा। ऑप्शंस को देखते हैं सबसे पहले, तो देखो ऑप्शंस हैं दूर दूर, जस्ट 21% को निकाल के देखते हैं, 65 का 21%, 65 इंटू 21 पंजे क्या होता है 105, 21 छक्का 126 और 136 1365 है ना, 1365 से अगर 6500 में ऐड करूँ 7865, तो इसी के अप्रॉक्स हमारा आंसर आएगा 7865 के। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय, सबसे पहले 5 से नहीं हो सकता, 11 का बाद में देखेंगे, 16 का देखते हैं, 4 का देख लेते, 4 से हो रहा है, 16 के लिए 16 से हो रहा था तो 8 से भी होएगा। पहले 16 का देखते हैं, 16 दूनी 32, 10 कैरी 96 और 5 कैरी 56 नहीं होता डिवाइड, 8 दूनी 16 और 2 7, ये 8 से तो हो रहा है भाई डिवाइड, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 में से 5 गए, 8 टू 7 56 हो रहा है भाई, 8 से डिवाइड 8 से ही हो रहा है। 11 का देखूँ 6 8 14 माइनस 6 7, 14 माइनस 7 7 होता है, ठीक है 8 से हो रहा है डिवाइड। अब देखते हैं जो बचे हैं, एक तो भाई ये वाला बचा है, पिरामिड हैज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज इट्स बेस ऑफ विच साइड इज 8 इफ स्लांट एजेस 24, होल सरफेस एरिया बताना है ऑफ पिरामिड। पिरामिड का कल ही क्वेश्चन किया था TSA का, इसमें क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, ऑफ विच 8 साइड है, तो 8 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा √3, 4 का 64, ए स्क्वायर होता है ना 16 √3,
16√3 दो में है तो ए और डी बचा, तो 16√3 आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया में आता है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस आएगा इनटू स्लांट हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस 3 इंटू स्लांट हाइट बनेगी एल। तो 3 की वैल्यू क्या बन जाएगी 24, 24 है 24 और उसमें है √35। मेरे हिसाब से तो एक ही जाएगा, बट ये भी मल्टीपल है तो एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एल की वैल्यू कैसे निकालनी है? अगर पेरीमीटर ऑफ बेस 8 है और स्लांट एज 24 है, अगर ये 4 है हाफ ऑफ हो जाएंगे ना, और स्लांट एज 24 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना हमें। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 576 माइनस 24 2 7 दूनी 10 और 552 √35 की क्या होती है वैल्यू? 5 से भी नहीं हो रहा। और इसको कैसे कर सकते हैं? 4 1 करते हैं, इसको 6 करते हैं, ठीक है। 6 और 1 36, 36√5, 36 1 35। यहाँ पे क्या बन जाएगा 4√35 है ना, 4 से ही कटा है ना, तो 35 बन रही है इसकी वैल्यू 4√35। 4√35 की वैल्यू क्या बनेगी? 4 में 24√35 तो आएगा ही आएगा, ऊपर 4 आ रहा है। स्लांट 4 बनता है, ये 24 है तो 4 एकम 4 बनेगा, 4 6 24 होता है, तो 6 में से अगर एक में कम कर दूँ 36 माइनस 1 कर दूँ तो √35 आ जाएगा, 35 आ गया। फिर हमने क्या किया था 4 से काटा, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4√35 आ जाएगा। यार देखो होपफुली हमने ठीक ही किया। फिर क्या बन जाएगा 4√35 बन जाएगा। तो बट वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी 4√35 को हम 2√35 भी नहीं लिख सकते। कुछ तो गड़बड़ करिए यार, गड़बड़ तो है भाई। एक सेकंड, यहाँ पे होता है 16 0 5 550, 4 चौक 16 होता है। अंदर जाएगा तो 16 बनेगा, 16 480 और 5 80 560 560 0 0 5 7 में गया 6, ठीक है 560 ही बन रहा है। तो 4 से मैंने इसको क्या मार्क करूँ यार, इसमें समझ ही नहीं आ रहा है, टाइम भी नहीं बचा है। पता नहीं इसमें मैं तुक्का भी क्या मारूँ, 24 चौक हो रहा है कुछ ना कुछ, इसका मल्टीप्लाई में मैं ये मार रहा हूँ इसका तुक्का। नहीं यार तुक्का तो ये चलेगा, क्योंकि 48 तो फिर भी 2 बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता इसका तुक्का, कुछ नहीं पता। ये बचा है 22वां बचा है, 22 क्यों छोड़ दिया? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 days। ए इज़ 4 times एज, ए क्या है 4 times एज efficient as B। in how many days B alone can do the work? ए बी क्या है 4:1 है, ठीक है। ए इज़ 4 times as efficient as B और in how many days B alone can do the work? 5 इंटू 48 की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू पूछे तो 48 पंजे क्या होता है 240। अब आते हैं 25 में पे, 25 में पहले 20 में पे आते हैं। हमने इसको वैसे किया था ना मल्टीप्लाई करके, अब मैं करता हूँ इसको रेशियो को बना के। 25 की वैल्यू होती है 1/4 रुपीज़ होती है, 1/2 रुपीज़ होती है, ये 2 रुपीज़ है, ये 5 रुपीज़ है। तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। तो 20 आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 20 8 12 रेशियो 5 है ना, ये वैल्यू आ गई। अब टोटल अमाउंट दे रखी है, ये क्या दे रखा है, ये टोटल रुपीज़ आ गए ना अपने यार। होपफुल नहीं, ये 1/4 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। 1/2 है तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। 12 ये 12 दूनी 24 है और इसकी वैल्यू 5 पंजे 25 है, इसकी वैल्यू दे रखी है। ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 53, ये आ जाएगा
53 और 58, 58 की वैल्यू दे रखी 285, 58 की अगर मैं 58 की वैल्यू है 5 4 9 33, 33 और 25 50 और 58, 58 की वैल्यू ही है। अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूँ मिस्टेक्स पर मिस्टेक्स, 58 की वैल्यू 1 की वैल्यू 5 नहीं बन रही है, 290 बन रही है ये। 49, ये 57 बनेगा ना भाई। तो बाद आ गई की वैल्यू 5, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 और ये 125, 100, 25वां बचा, 25वां देख लेता हूँ उसमें क्या मिस्टेक की थी। पर इसको देखूँ उसमें क्या हुआ था, ये बना था 1.25, ये बन जाएगा 11 13 14, 14.25 की वैल्यू ये थी। तो 14.25 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अगर इससे 20 से मल्टीप्लाई करो तो 20, ये 25 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 25 आ जाएगा। इससे 5 की वैल्यू 20 पंजे 100, तब 75 बन रही है। 75 के आसपास मार्क करूँ। 1 सेकंड यार, ये आगे ना बढ़ जाओ प्लीज़। क्या हो गया, इसको हैंग हो रहा है यार ये। 20 25, 25 की वैल्यू 20 की वैल्यू में फिर 75 के आसपास 80 ही दिख रहा है, ये मार्क कर रहा हूँ। 25 का देखता हूँ। अगर 24√3 है, फुट टॉल ऑफ द टावर बताना। अगर टॉल टावर बताना तो √3 तो आएगा ही। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड ऑपरेट पोल क्या है, 24√3 है। मैं कर सकता हूँ इसको। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन ऑपरेट पोल है और 24√3 की हाइट पे द एंगल ऑफ द एलिवेशन कितने हुए हैं। पार्ट 1 में 58 हुए हैं और 58 में काफ़ी मार्क्ड भी है। ठीक है, अब इस पर फोकस करते हैं। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू द हैंड। थ्रू हैंड नहीं होता है डोर टू डोर, थ्रू हैंड क्या होता है, बाय हैंड होता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट डैश टू सुसाइड ओवर ट्राइबल इशू, ट्राइबल एंड इम्पोर्टेंट इशू। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट डैश टू, तो डैश टू क्या हो जाएगा, मेंटली पीपल मेक अप टू सुसाइड, गिव इन टू सुसाइड, कंसीव ऑन टू सुसाइड। कंसीव ऑन तो नहीं हो सकता, फॉल इन मेकअप हो सकता है इसका। गिव इन टू सुसाइड, मेकअप ही बनेगा इसका मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं, इसको कर सकते हैं। आई लव सो दैट एवरी मॉर्निंग फॉर अ वॉक टू गो, I can make myself fit and healthy. Every morning I love to go for a park. I love to go for a walk. Every morning I love to go for a walk so that I can CAEDB, C से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ एक, और 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन से 4 ऑप्शन उठा के कहाँ से दे रखे हैं इसमें। बी से तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, सो दैट के साथ तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, सो दैट के साथ एवरी मॉर्निंग आ ही नहीं सकता। DEBC, डी में क्या आ रहा है, फॉर अ वॉक, ई फॉर अ वॉक टू, ये भी नहीं बन सकता। सी एवरी मॉर्निंग, सो दैट फॉर वॉक, EDBC टू गो for a walk, to go for a walk every morning so that, ये भी नहीं बन रहा है यार, कोई सा भी नहीं बन रहा इनमें से तो। बट अगर इसमें चूज ही तो करना पड़ेगा। टू गो फॉर अ वॉक होता है एवरी मॉर्निंग, आई लव टू गो फॉर अ वॉक, ये तो ठीक है। ED यही बन रहा, बाकी सी to go for a walk every morning, F I can keep myself, नहीं so that I can keep, ठीक है EDCB ही बनेगा। ठीक है, इन्होंने बनाया AEDCF,
ठीक है. शी वॉज अ थीफ वो स्टील द शी वॉच्ड स्टील स्टोल आएगा. The manager decided to resign from his post as the bank was declared to be insolvent, incapable to pay. Antonia बताना independent, commercial, affluent, rich. Usually at Christmas, uncle often brings lovely and cherished gift for us. Select the most appropriate antonym of the word often. Often का क्या बनेगा? Often usually होता है. Usually at Christmas, uncle offers brings lovely and cherished gift for us. तो often का seldom ही बनेगा क्योंकि seldom ही होता है rare वगैरह. A new book on games will be released by the publisher next week. Will be released. Active voice में बताना है. तो एक्टिव वॉइस में विल बनेगा जस्ट. On a game next week. The publishers will publish a new book on games next week. COD तो गलत है. ए और बी में विल पब्लिश है, विल रिलीज है. विल रिलीज करेगा. द मूवी वॉज रिलीज्ड एज एक्सपेक्टेड. लेटर देन मोस्ट लेटर देन तो होता ही नहीं, मोर भी गलत है. लेटर देन ये वाला देन आएगा, ये देन होता है. वो वाला देन उसमें होता है. ये वाला ए वाला तो फॉर कंपैरिजन होता है. देन वो वाला टाइम के लिए होता है. राहुल इज स्किल्ड ऑन कोडिंग, स्ट्रॉन्ग ऑफ कोडिंग, एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग होता है. द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर होता है. वन वो इज बोट लिकर एंड फ्लैटर, चापलूसी जो करता है. गोल्ड डिगर नहीं होता. ग्रेगरी इस बात तो नहीं, उसका एनिमल साइकोफेंट होता है. ये साइकोफेंट को वैसे संकी भी कहते हैं. आई सेड टू मोहन ही हैज़ अ ग्रीन बुक. आई टोल्ड मोहन इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है तो हैज़ की जगह हैड बनेगा एक तो. दैट ही हैड अ ग्रीन बुक, ये बन रहा है ही, दैट ही हैड अ ग्रीन बुक, दैट ही हैड अ ग्रीन बुक, ये वाला बनेगा. ठीक है. द फार्मर्स ग्रो मेज, बाजरा. द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड अबहोरेंट, घृणा करना. अपसीएल नहीं पता. एक्सीड, एसिड क्या होता है? एसिड में डबल सी होता है. एसिड मतलब सम्मान करना या ऊपर चढ़ना. माउंटेन क्लाइंबिंग होता है शायद एसिड का. टू क्लाइंब होता है, इसको बाद में करेंगे. Ria ran as fastly as cheetah and saved the child from falling. Ria ran as fastly as cheetah and saved the child from falling. Ria ran as fast as होता है. इसको कर सकते हैं छोटा है. We reached there at about 10 a.m. The first ride we took was the furry wheel. It was a really big. All of us were yelling and crying. तो ए के बाद तो डी बनेगा, है ना. ए के बाद डी. Yesterday my friends and I went on short picnic to an amusement park. C. Even though we had reached on time, there was a serpentine queue for the tickets. I took the entrance ticket. We reached there at about 10. We reached there about at 10. तो C के बाद A, फिर D, फिर B. डन. इसको बाद में करेंगे. Achilles heel. तो Achilles heel होता है vulnerable point. Bullying is rather unacknowledged social evil. Unacknowledged, जिसको एक्नॉलेज ना करे, जिसको मतलब उसकी अनआइडेंटिफाइड ही बनेगा. नोटेबल बन नहीं बन सकता. इनफेमस नेम्ड, ये छोटा ये भी हो सकता है. द टाइटैनिक नहीं बन सकता. इन स्पीड इट एवरीथिंग, सारे ही गलत है. मतलब सारे वैसे तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा. सी से स्टार्ट. सी में 2 ऑप्शन है तो सी से स्टार्ट. द टाइटैनिक वॉज द क्वीन एल्ट्री ऑफ हर डे एंड द प्राइड ऑफ हर. द वाइट स्टार लाइन. Everything about her was attractive and fascinating. In speed, in comfort, in beauty, in equipment, she was masterpiece.
सी के बाद इट वॉज द एनवी एंड एडमायरेशन ऑफ द मैरीटाइम नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ए के बाद डी बनेगा, डी के बाद ए। इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट शी वॉज मास्टरपीस। एवरीथिंग अबाउट हर वॉज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी। तो पहले सब कुछ अट्रैक्टिव था, किस किस चीज़ में? मेरे हिसाब से सही ये बनेगा, क्योंकि स्पीड के बाद ही उसकी ब्यूटी को हम प्रेज करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इट वॉज द एनवी, एनवी क्या होता है? जिलना एंड मैरिज टू द मैरिटाइम ऑफ द वर्ल्ड। ये बनेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तभी तो एनवी करेंगे अगर वो ज़्यादा ब्यूटीफुल पहले बताएंगे, ठीक है। डैश नॉलेज इन दिस फील्ड इज़ रियली प्रोफाउंड, प्रचुर मात्रा में। देयर नॉलेज, देयर, ये वाला देयर बनेगा। द कमिटी कुड नॉट रीच अ कॉन्सेंस इवन आफ्टर अ 6 hours लॉन्ग मीटिंग yesterday। कॉन्सेंसस होता है एग्रीमेंट, यही स्पेलिंग बनती है इसकी। शी आस्ड आर यू मीटिंग माई पार्टनर्स नेक्स्ट वीक। रिपोर्टेड स्पीच है, तो इनडायरेक्ट में नेक्स्ट वीक का बनता है फॉलोइंग वीक। यही बन रहा है फॉलोइंग वीक। वैसे देख लेते हैं, आर यू है तो इसमें पास्ट बनेगा, पास्ट इसी में है, ठीक है। आई वॉन्ट रीता डू नॉट बी लेट द नेक्स्ट डे। डायरेक्ट स्पीच है तो नेक्स्ट डे बनता है टुमोरो। टुमोरो सारे के सारे, नॉट टू बी है तो डू नॉट से स्टार्ट होएगा। आई वॉन्ट टू रीता, आई वॉन्ट टू रीता नहीं होता, आई वॉन्ट रीता होएगा, तो डो नॉट के साथ यही स्टिक बन रहा है। द एक्ट्रेस डॉटर इज जस्ट एज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। फादर के रिजेम्बलेंस होते हैं। टू गेट इन टू आर्मीज टेरिटरी सिमिलर टू वन पेरेंट्स बिहेवियर, यही बनेगा। द इवेंट मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइज द वेडिंग, ऑर्गेनाइज्ड द वेडिंग, पैसिव वॉइस। वॉज ऑर्गेनाइज्ड आएगा, वॉज ऑर्गेनाइज सिर्फ इसी में। अ न्यू गैलरी इज बीइंग बिल्ट, बीइंग बिल्ट है एक्टिव वॉइस है तो बिल्डिंग आएगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग इज बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग आएगा। दे आर बिल्डिंग, हैव बीन आ नहीं सकता क्योंकि टेंस सेम रहता। दे आर बिल्डिंग अ न्यू गैलरी इनसाइड द सिटी रूम। The phrase the non-government or non-profit is commonly used to refer to the various organizations that the civil society in general. Such operations are distinguished by the, पहला करते सबसे पहले, द phrase the non-government or non-profit is commonly used to refer to the various organizations that civil society that comprises civil society. The phrase non-government or non-profit is commonly used to refer to various organizations that comprises of civil society, that comprising civil society। that comprise तो वैसे नहीं हो सकता, comprising भी नहीं हो सकता, that के साथ comprise बनेगा। that comprises civil society, that comprise civil society। organizations है ना, तो that comprise civil society, ठीक है। In general, such organizations are distinguished by the dash they operate for reasons other than financial gain। In general, such organizations are distinguished by the value that they operate, by the fact that they operate, by clue, by lie, by the fact they operate, by the value they operate, by the fact they operate, by the value they operate। वैल्यू से ऑपरेट होता है, by the fact they operate। मेरे हिसाब से by the fact they operate, यही बनेगा। NGOs have a high degree of public thought, NGOs have a high degree of public thought trust which can make them a usually
यूजफुल प्रॉक्सी फॉर द कंसर्न ऑफ सोसाइटी। प्रॉक्सी होता है वो, मतलब वैसा, यूजफुल प्रॉक्सी फॉर द कंसर्न, प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस होता है प्रॉक्सी, वो कहते हैं ना मिमिक करना, प्रोडिगल खर्च। प्रॉक्सी भाई, इसमें यूजफुल प्रॉक्सी कुछ ना कुछ बना सकते हैं यूजफुल फॉर द कंसर्न ऑफ सोसाइटी स्टेक होल्डर्स। सर्वेज इंडिकेट दैट एनजीओज हैव हाई डिग्री ऑफ पब्लिक thought, have high degree of public thought, have which can make them useful, have high degree of public trust, have high degree of public belief, have high degree of public trust, यही बनेगा। NGOs range from a small pressure group on specific environment concerns or human rights attached to education charities. NGOs range from small pressure group on specific environment concerns on human rights to human rights. NGOs range from small pressure groups or specific environment concerns or human rights to education charities. Evaluation, discrimination, prohibition, violation बनेगा, और ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, प्रोहिबिटर नहीं बन सकता, टू प्रोहिबिशंस तो वैसे नहीं बन सकता, वायलेशंस ही बनेगा। अब बन गए पैसेजेस। पैसेजेस को करने से पहले ये कर लेता है। थर्ड, परहैप्स ही डिफाइंस, वो डिफाइंस सर्टेनली डेमोक्रेसी, इसमें बन रहा है ये। टू बाइंड, हीथ से तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते, टू बाइंड द पीपल, ही भी डिफाइन नहीं कर सकता, पहले कहीं ना कहीं नाम दिया होगा, नाम किस में दिया हुआ चेक करते हैं। पी में नाम दे रखा बी, अब्राहम लिंकन, तो पी के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पी से स्टार्ट करके देखते हैं, दो बन रहे पी के साथ, ए और सी। परहैप्स नो डेफिनेशन ओपन गिवन बाय, तो अब्राहम लिंकन, तो इसी के बाद सी ही बनेगा, डिफाइंस गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, तो पी के बाद क्यू ही बनेगा, पी क्यू आर एस। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें अब्राहम लिंकन दे रखा है, इसमें ही दे रखा है, तो ही अब्राहम पूरे नाम के बाद ही आता है। ठीक है, 16 देखते हैं। फोर्ट है, हेयर है, अनटिल, फॉर यंग, द रीजेंट, ऑप्शन है बी बी बी, तो ठीक है, सी के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, बी के साथ ही, फॉर यंग नहीं आ सकता। अनटिल 1960 आ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर, तो फोर्ट हेयर कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज फोर्ट हेयर है, फिर ये है, फिर बी के बाद फिर सिर्फ फोर्ट है, तो बी के बाद ए बन सकता है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर इन द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ लाइज अबाउट 20 miles due east from हेड टाउन was the only residency center to the higher for black in South Africa. Fort Hare was more than that, it was a beacon for African scholars from all over Southern. For young black Southern like myself, it was a Oxford and Cambridge. ठीक है, बी के बाद यही बनेगा। 19, हेल्पिंग दीज फिक्सेस द मोस्ट बट दे डू, बट के साथ तो ऐसे स्टार्ट, सी के साथ स्टार्ट, और ऑप्शन से देखते हैं। द मोस्ट प्रपोज गवर्नमेंट सोल्यूशन फॉर चाइल्ड केयर इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ हिज फ्लोर सिस्टम इज ऑफरिंग मोर वाउचर्स टू परचेज प्राइवेट चाइल्ड केयर। The most proposed government solution for child care involves building on top of his floored system is offering more vouchers to purchase private child care. ठीक है, सी के बाद helping parents become savior at picking care options and tossing retention bonuses to caregivers and others. But they do little to address the structural need improvement, qualities for kids, better wages, working conditions for workers, and more choices in low-income neighborhood. Helping parents become savior at picking care options and tossing retention bonuses to caregivers or others. These fixes permanently, तो सी के बाद बी बन सकता है। एक सेकेंड,
पहले बात कर रहा है ऑफरिंग वाउचर्स टू प्राइवेट चाइल्ड हेयर, हेल्पिंग पेरेंट्स बिकम saviors at picking care options, tossing retention bonus to core caregiver. These fixes importantly can make child care more affordable. सी के बाद ए के बाद बी टू डी, बी के बाद तो डी ही बनेगा, बी के बाद डी इसी में यही बनेगा। अब बचे हैं भाई अपने कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जब सबसे पहले छोटा का वो वाला करेंगे, ये तो इतना बड़ा है ना कि कर ही नहीं सकते पहले को में। 38वां बड़ा गणे लंबे लंबे भाई ये देखेंगे। 41 के बाद है 42वां भी लंबा है बट इन सबसे छोटा है। 42वां कर सकते पहले पे। सबसे पहले करेंगे स्कीमिंग से सॉल्व करेंगे, इजीली पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज। क्वेश्चन है तो इसको पढ़ के ही समझ में आएगा। नॉर्थ अमेरिका की साइट्स दे रखी है, इन साइट्स पे ध्यान रखना है, ठीक है, साइट्स पे नज़र रखनी है सभी की। इसका नंबर कौन से का बैठेगा? इन इंडिया वेट काइंड ऑफ वेटलैंड ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया। वेटलैंड मैक्सिमम एरिया वाला बताना है, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, अंडर विच कैटेगरी ऑफ वेटलैंड आर डेल्टा एंड मैंग्रोव स्वैम्प्स इंक्लूडेड। अंडर विच कैटेगरी ऑफ वेटलैंड आर डेल्टा एंड मैंग्रोव स्वैम्प्स इंक्लूडेड। Under which category of wetland are delta and mangrove swamps included? Under which category of wetland are delta and mangrove swamps included? तो which category के अंदर ये आते हैं? अंडर कैटेगरी बतानी है किसकी? अंडर which category of wetland delta and mangrove included? delta and mangrove इंक्लूडेड। अब रहना साइट्स पे ध्यान रखना है, वेटलैंड मैक्सिमम एरिया और डेल्टा और मैंग्रोव के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। अब पढ़ते हैं इसको। वेटलैंड क्या है? आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सर्विस टू ह्यूमन सोसाइटी। दे एग्जिबिट enormous diversity, regime and chemistry, dominant species and soil and wetland ecosystem from 917 million hectare to this hectare. One of the first widely diversified by Covadian 1979 categorized wetland into marine, estuarine, this इतनी सारी ने कर दिया। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड वाज इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1052 साइट्स इन यूरोप। सबसे पहले साइट्स को देख लेते हैं। प्रीवियस कहाँ से होएगा? 45 है, 44 पे था, 43 पे 1052 साइट्स इन दिस। तो बी का तो फर्स्ट है, बी का फर्स्ट किस में है? बी का फर्स्ट ए और सी में है। 289 साइट्स इन एशिया में है। डी का 3 ठीक है। और भाई 359 इन अफ्रीका। सी का 4 इसी में है ना। और नॉर्थ अमेरिका में 359। 211 है नॉर्थ अमेरिका में। ए का 2, बी का 1, अफ्रीका में है 359, नहीं अफ्रीका में 359 अफ्रीका में, और डी का है 1। एशिया में बी का है 1 और डी का है 3, 289, ठीक है। As per the Ramsar Convention definition, most of the national water bodies such as this and this made wetland such as pond, salt in India constitute the wetland ecosystem distribution different geographical region ranging from Himalayas of February 2020। ये वाला which category? तो कैटेगरी यहीं से हम निकाल सकते हैं। एज पर रामसर नेशनल बॉडीज सच एज रिवर, मैंग्रोव, पीट and man-made wetlands such as this in India constitute situation different. As of February 2000, India has 49 Ramsar Convention, an area of this the highest in South Asia. As per the estimate, India has about this wetland with this. According to the 4.7 out of this area under inland water count for this,
and under Gujarat has highest proportion and Mizoram has the lowest proportion. Among United Lakshadweep has the highest proportion, Chandigarh has the least proportion area under wetland. तो ये वाला क्वेश्चन रह गया. Most of the natural bodies such as this and man-made natural bodies such as river, lakes, coastal lagoons, mangrove, peat and man-made wetland, irrigated fields, scared groves, salt pits in India constitute the wetland ecosystem distribution in different geographical areas. Reason for Himalayas and Deccas of as per the estimate India is about this wetland accounting to this out of this area under inland accounts for 69 inland wetland में है 69%. ठीक है, इसका मिल गया यहाँ से. अंडर विच कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स आर डेल्टा एंड मैंग्रोव. डेल्टा एंड मैंग्रोव यही पढ़ा था मैंने कहीं ना कहीं. ये आते हैं नेचुरल बॉडी में आते हैं, या तो कुछ और ही दे रखा है. डेल्टा एंड मैंग्रोव कोस्टल वेटलैंड इंटू कोस्टल वेस्टर्न में आते हैं इंक्लूड डेल्टा एंड मैंग्रोव स्वैम्प्स. इससे अंदर आ रही हैं यहाँ पे एस्टुराइन में आते हैं एस्टुराइन. ठीक है, अब कौन सा बचा 42वां. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड. हाउ मेनी रामसर्स देयर इन द वर्ल्ड. इन द वर्ल्ड भी बता रखा. इंडिया तो उधर. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड भी बता रहा है. वाई आर वेटलैंड इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटी. हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय वेटलैंड इन इंडिया. मेरे हिसाब से ये नहीं बताया. इन वर्ल्ड कितने ग्लोबली द एरिया रेंजिंग फ्रॉम दिस टू मोर देन दिस. फर्स्ट लर्निंग दिस रामसर साइन इन 19 ओवरऑल. ये सारे ही तो बता रखे. 1052 व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड भी बता रखा. कैटेगराइज होता है. वायर वेटलैंड इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटी भी बता रखा है. इन इंडिया में बता रखा है भाई. सारे ही तो बता रखा है. ये सारे तो हो गए. यूरोप भी हो गया, एशिया भी हो गया, अफ्रीका भी हो गया, साउथ अमेरिका भी हो गया, नॉर्थ अमेरिका भी हो गया, ओशियनिक रीजन्स भी हो गए. एरिया बता रखा है. ये भी बता रखा. क्लासिफिकेशन बता रखा है. कैन नॉट बी आंसर्ड. सारे आंसर्ड हो रहे हैं भाई. एक बार तो आवाज़ देख लो आ रही है. How much area is covered by wetland? यही मार्क करता हूँ मैं. क्या मार्क किया मैंने. यही मार्क किया है 34 में. ये भी बहुत बड़ा है भाई. 38वां कर लेता हूँ. विच सैटेलाइट वाज इंजेक्टेड इनटू द ऑर्बिट फर्स्ट. ऑर्बिट फर्स्ट पूछी है भाई. इंजेक्टेड. ऑर्बिट फर्स्ट इंजेक्टेड. सेकंड देखता हूँ. ये भाई वेट याद रखने हैं. बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है यार पूरा मेंस करते करते. व्हाट इज़ द पैसेज मेनली अबाउट भी बताना है. ये तो पढ़ के ही आएगा. आफ्टर रीडिंग द पैसेज इन्फर्ड दैट इट इज़ अ. ये भी पढ़ के ही बताना पड़ेगा. विच सैटेलाइट वॉज इंजेक्टेड इनटू द ऑर्बिट फर्स्ट. विच सैटेलाइट पहले पढ़ लेते हैं. द इसरो अनाउंस another successful mission. सोमनाथ said 3 satellites successfully separated and injected into orbit. ISRO had launched 3 small satellites powered by SSLD-V2 launched vehicle from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota on February 10. The launch vehicle was EOS-07 Janus 1 and aimed to inject them into 450. The launch took place at the first launch pad at
STS HSR ST had to take 15 minutes flight to inject. It is CS की ये बता रखी हैं 34 मीटर. The ESA satellite was made by ISRO. Over 30 minutes the satellite took rejected ESO and soon after the other two satellite Genus and one was rejected. तो ESO 7 थी. ठीक है. सैटेलाइट का वेट दे रखा है कहाँ पे 34 मीटर है. दस का सैटेलाइट 153. ESO का है 156.3. तो ए का तो 2 है. ए का 2 दो ऑप्शंस बच गए. अगर ए का 2 है तो दो ऑप्शन बच गए. तो इनका कहाँ से निकाल लूँ मैं डाटा. 10.2 देखो कहीं दे रखा 10.2 10.2 10.2 जेनस 1 है 10.2. तो सी का 1 ऑप्शन बना ये. ठीक है. अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं. अबाउट 13 minutes into this SLV rejected this and soon after that other two satellite were the central altitude of this. With a new pocket in its portfolio, ISRO will have 3 pockets: Polar Satellite Launch Vehicle and its variant. This or this by new experiment include wave humidity surrounding spectrum. This is combined efforts of this 750 girls students across India guided by Space Kids India. SSW catered to launch up to 500 kg of satellite to low Earth and launch on demand basis. It provides low access to space Earth, offer low turnaround time and flexibility in accommodating multiple satellites and demand minimum launch phase पर this. अब पढ़ लेते हैं जो बचा है. What is the passage main note? Launch of 3 satellites. ठीक है. It can be inferred that a government release a news item, a magazine article and editorial. गवर्नमेंट रिलीज थोड़ी होता है. इसरो गवर्नमेंट थोड़ी है. ये मैगजीन का ही आर्टिकल लग रहा है. एडिटोरियल भी नहीं है ये. गवर्नमेंट रिलीज़ कर सकती है बट ऐसी चीज़ें. इसका मार्क फॉर रिव्यू पे डाल रहा हूँ. बचा गया अपना 34वां तो बहुत बड़ा है. पहला पूछ रखा व्हाई डिड आइंस्टाइन रिफ्यूज़ टू ईट. आइंस्टाइन ने रिफ्यूज़ क्यों किया. रिफ्यूज़ टू ईट. Select an appropriate title for the passage. What is central theme of the passage? Central theme क्या है passage की. Einstein is life ये भी पढ़ के ही बताना पड़ेगा. और अगला दे रखा है सेट का एंटोनियम क्या है. सेट का एंटोनियम क्या बन सकता है. स्टैंड बन सकता है. गेट अप, राइज, लेवल. ये भी ऑप्शंस को पढ़ के ही देखना पड़ेगा. ठीक है. चलो अब स्टार्ट करते हैं. सेट कहीं पे भी दिख जाए वो लिखना है. ठीक है. सेंट्रल थीम पूछिए वो पढ़ के ही आएगी. और अप्रोप्रिएट टाइटल पूछा है वो भी पढ़ के ही आएगा. ठीक है भाई. पहले पढ़ते हैं. पूरा पढ़ के देखेंगे. स्कीमिंग से ही पढ़ेंगे. Einstein was sitting in depressive, pensive mood. One of his eyes was brimming with tears. The pain was evident on his face. He peeped out of the window when the sun had set few minutes by. The sky was filled with dust. He felt it was humanity that had sunk into devilish darkness, and the reddish glow in the sky was the blood of humanity. ठीक है. As he felt guilty, as he felt sick. इसने तो ये देखा ना कि he felt that it was humanity that had sunk into devilish darkness, and reddish glow in the sky was the blood of humanity spilling all over the. ठीक है. With tired steps he walked back to the chair and settled down. It was on this August 3 days back. He felt the same agony as if he had torn him apart. He was deeply hurt and depressed when he heard on the radio that America had dropped an atom bomb on the Japanese city of Hiroshima. As today, within
3 days, another bomb was dropped on another city, Nagasaki, and lakhs of people had been killed. He heard that blast released so much energy that it repelled past destruction. Compassion death had played out a pitiable dance of destruction. The flame that broke out of the bomb with the sun exploding, scared of heat of the bomb, had jumped into lakes, but the water was boiling. People burnt. The animal in water were already boiled of death. Animal death. Herbs, fragrant flowering, atomic energy destruction, and just not stopped there. It had entered the atmosphere. There had radiation also bring destruction. As the news of atomic attack reached Einstein, and he became aware of the glowing horror of the abuse of the atomic, his knew no one. He could not control his mind. Picked up his violin to turn his mind to other things. While playing the violin, he tried to dissolve the distress was दुखी होना, but could not. He was burning on the embrace of destruction. His heart was filled with an ocean of agony, and he just continued steaming and cold. Out of his night had fallen. His daughters came up and asked him to eat something. He had not taken anything for the last 40 years. Was just stand and said, "I don't feel like eating." He could not sleep that night. Laying down, he was thinking how he had drawn the attention of the then American president towards the destruction. He had thought that this would be used to scare Hitler and put an end to the barbarism that Hitler was up to. However, this kept Einstein equation had that result in the destructive. His action had made science and scientists are murderers. Einstein kept to thinking for a long time. Eventually, he slipped into sleep. When he woke up, there was a new dawn in him. Too, the atomic threat has transformed his heart. भाई आइंस्टाइन के ऊपर है जब हिरोशिमा यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉर्डर पे एटॉमिक बम गिरा दिया था ना, और आइंस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसको ये लग रहा था कि साइंटिस्ट ही डिस्ट्रॉयर है और उन्होंने डिस्ट्रक्शंस, इसका रीज़न वही बन रहा है. एज ही फेल्ट पेपर एज ही फेल्ट गिल्टी, तो इसको गिल्टी फील हुआ. सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट फॉर एंड डिस्ट्रक्शन. डेथ इन आइंस्टाइन एंड इज वायलेंट. एटम बम बन सकती है इसकी. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? Einstein and his life, atomic war and its consequences. ये बन सकती है. एंटोनियम ऑफ द वर्ड सेट. सेट नहीं मैंने कहीं पे देखा, देख लेते हैं सेट कहाँ पे दे रखा है. मैं एक लाइन को पढ़ के देख रहा हूँ कि किस में मिल सकता है. सेटल्ड तो है, सेट तो नहीं दिखा. नहीं मिला. सेट होना, एंटोनियम. सेट मतलब स्टैंड होना, गेट अप होना. स्टैंड गेट अप सेम मतलब, राइज भी सेम मतलब, लेवल. सेट करना, लेवल करना, गेट अप करना, स्टैंड करना. एंटोनियम सेट करना. मेरे सबसे इसका राइज बनेगा. सी को ही मार्क कर रहा हूँ सेट का. 46 पे आता हूँ. द नेशनल सेंसस डज नॉट रिकॉग्नाइज डैश ग्रुप्स विद इन इंडिया. एथनिक ग्रुप्स. ट्राइबल को करता है, रिलीजियस को भी करता है, शेड्यूल कास्ट को भी करता है. एथनिक ग्रुप्स होता है कास्टिज्म. आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट. सीएजी को बोलते हैं. 148. 76 होता है अटॉर्नी जनरल. Global warming is the long-term heating of the Earth's surface observed since the pre-industrial period due to human activities, primarily fossil fuel burning, which increases the hard tipping greenhouse gas level in the Earth's atmosphere. Global warming causes
Climate change, which poses a serious threat to life on the earth in the form of widespread flooding and extreme weather, दोनों सही हैं. प्री इंडस्ट्रियल पीरियड की वजह से होती है और ये फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से ही होती है और ग्लोबल वार्मिंग क्लोजर क्लाइमेट चेंज भी करती है जो कि सीरियस थ्रेट है टू लाइफ ऑन अर्थ. बिल्कुल दोनों ही ठीक हैं. इन अगस्त 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च द डैश पोर्टल फॉर क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. उमंग तो वो था एविएशन, रोजगार भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं, ई श्रम था. ई श्रम ये 2002 में आया था ना. नहीं, एक सेकंड. ये उमंग 2017 में आया था. और 2021 में इसका 2017 में आया था उमंग. हाँ. Plants that do not have well differentiated body fell in this group. The plant in the group are commonly called algae. The plant are predominantly aquatic. Bryophyta angiosperm. यार देखो, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी में आते हैं दो बंदे. हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी. एंजियोस्पर्म तो नीचे आते हैं डाइकोट्स और मेनिकोट्स के. वहाँ पे ब्रोयोफाइटा में होती है. ये ब्रोयोफाइटा जैसे परमार से बताया, जिम में ये वो करते हैं, गम मिटाने जाते हैं ना ब्रोयोफाइटा, तो ये बॉडी दिखाते हैं. तो इनकी बॉडी तो होगी ना. बचा थैलोफाइटा और प्टेरोडोफाइटा. थैलोफाइटा होता है मेरे हिसाब से. सी ऑप्शंस के साथ ना मैं थोड़ा वो होता हूँ बाइस्ड. मैं सी को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ. पता नहीं, जैसे मैंने अभी एंटोनियम भी था एक यहाँ पे कहीं पे था, मैंने उसका सी ही मार्क किया था. वो राइज था कुछ ना कुछ. मैं आप लोगों को भी कहूँगा सी और बी ऑप्शन ना ज़्यादा होता है. आप लोगों ने ये थोड़ी हैकर है ये वाली चीज़. सी और बी ऑप्शन पे ना, जैसे कि आपके दो फंस रहे सी और डी, तो सी पे ज़्यादा फोकस रखो. और जैसे बी और सी पे भी फंस रहे ना, तो भी मैं कभी कभार सी, मतलब 90% बी सी ही मार्क करता हूँ. और ए और बी में फंस रहे तो बी को मार्क करता हूँ. ये गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं यही होता है. विच आर्टिफिशियल एलिमेंट दैट हैज़ बीन प्रोविजनली नेम्ड दिस पता ही नहीं. सर्विस टीम महाराष्ट्र हरियाणा. निट्टो से करते हैं, कुछ नहीं पता इनके बारे में. ए का 2221, बी का 111, सी का 33, डी का 43. निट्टो भी नहीं लगा सकते इसमें, नहीं आता ये. 2022 के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि 2022 हमारे लिए रेलेवेंट भी नहीं है. वो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एल्गी इन 1935. नो आइडिया. Which of the following is correct about uniform acceleration? An object moving on frictionless surface can gain uniform acceleration. ना भाई. An object under free fall is an example of uniform acceleration. An object moving with constant speed is an example of uniform acceleration. Object moving with constant speed. Constant speed के साथ जो example हो सकता है भाई, बी भी बन सकता है, सी भी बन सकता है. Motion of spring is an example of. बी या सी से बनेगा तो बी या सी से सी को चूज करते हैं. द इंड्यूस्ड करंट इज द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द पोल मोशन ऑफ द कॉइल इज. करंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल इज नॉट राइट एंगल. नहीं, एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिसिटी. क्या होता है, फादर मदर चाइल्ड होता है ना, तो फादर ऊपर फोर्स होती है, नीचे मैग्नेटिक होता है, सी से करंट होता है, तो मैग्नेटिक का राइट एंगल होना चाहिए. ठीक है. हाइड्रोजन रिजेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ विच टू ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक. 1 और 17. व्हाट इज स्पेशलाइज्ड सल्फर इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल थ्रू फिल्ट्रेशंस. नो आइडिया. Who among the following was the president of Indian National Congress during 1950 session? कांग्रेस का प्रेसिडेंट सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, बिक्का चरण, भूपेंद्र नाथ बोस, मदन मोहन मालवीय. भाई नहीं पता ये भी. Which officers under Laudin Khilji was required to maintain register to merchant to ensure adequate supply of good?
नाजिर नहीं, रईस परवान, मंडी मंडी वाले ही लग रहे हैं, ऑप्शन सही समझ आ रहा है, गुड्स के सप्लाई मंडी वाले ही करते थे। स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट यूएन क्लाइमेट चेंज, नो आइडिया भाई इसके अंदर में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हिबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सुरियर, क्यो वारंटो। और बस यही, ये 5 होती हैं। In India, who among the following is responsible for auditing all receipt and expenditure of the union and state government? CAG। ये यही करता है। Which of the following is launched NEET 3.0 to provide best development edtech solution? NEET 3 education। ठीक है। Name the hot dry oppressing wind that blow in Delhi and hot dry loo। In India, acting to the Insolvency Bankruptcy Code 2016, the process of insolvency resolution for companies should be completed in how many days? 180 दिन में होती है फाइल क्लोज। बीकॉम के स्टूडेंट का कुछ तो होना चाहिए। वसंत, ग्रीष्मा, वर्षा, शरद। वसंत का बनता है चैत्र विशाख। वसंत होता है मार्च और मई को बोलते हैं ये चैत्र और विशाख। तो ए का वसंत ऋतु होती है ना, तो फरवरी मार्च, तो ए का तो फर्स्ट बन सकता है, ए का फर्स्ट एक ही ऑप्शन है। और शरद का महीना आता है कार्तिक में, नहीं जेठ और असड़ में आता है। शरद आता है असड़ होता है जून जुलाई, कार्तिक होता है अपना अक्टूबर नवंबर। नहीं सी का 4 बनेगा ना। वर्षा होती है सड़ में, सावन में होते श्रावण और भाद्र। ठीक है, सी का 3, डी का 2 दे रखा है। देखो यार, इसका वसंत का तो यही बनेगा, वसंत ऋतु इसी में बनती है। पुष्यमित्र शुंगा वॉज द कमांडर ऑफ बृहद्रथ, द लास्ट मौर्यन एम्परर किल्ड द एंगल किंग एंड एस्टेब्लिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग हिज डायनेस्टी? पुष्यमित्र शुंगा ही, मैंने तो इसको पढ़ा था, पुष्यमित्र शुंगा ही था। ये भी नहीं आता, निट्टो से करके देखते हैं। ए का 1-1, बी का 2-2, सी का 3-4-1-2, निट्टो से भी नहीं हो रहा भाई, नो आइडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC MPI, ये भी नहीं पता भाई। 2022 के ऊपर है रिगार्डिंग द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। लोकसभा रेफर्ड द बिल टू जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट कंप्राइजिंग 21 मेंबर फ्रॉम द लोअर सभा। द बिल वाज प्रपोज्ड टू मेंटेन कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी टू ब्रिंग इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स। द बिल वाज सिलेक्शन 63A। इसका भी कोई आइडिया नहीं, कितने छूट गए अपने? 3, 2, 5, 6 और 3, 9 छूटे हैं GS में। हुए कितने? 16 तीन क्या होता है? 48। ठीक है, 16 गुड नंबर है, जा सकते हैं इसके साथ। इसमें हुए 58, इसमें हो गए 61, 9 छोड़ दिए इसमें। करते सबमिट टेस्ट। यार देखो, कंप्यूटर हम यहाँ पे कर नहीं सकते, सबमिट टेस्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि 28 मिनट बची है, तो 28 मिनट में हम कंप्यूटर पे जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए मैं कंप्यूटर कर नहीं पा रहा हूँ सॉल्व। पता नहीं इंटरफेस कैसे चेंज होएगी कब से। टेक्स्ट बुक आई थिंक इसके लिए कुछ करना कुछ कर ही लेना चाहिए। देखते हैं क्या रहा। 309 309 भाई। वीक चैप्टर कंप्यूटर के तो है ही, बायो मेरी वीक है, आई नो। वर्बल एबिलिटी, पॉलिटी। यार इतने कैसे कम नंबर आ गए मेरे? सेक्शन ए कैसे ख़राब हो सकता है भाई? सेक्शन ए। बाकी यार आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा मॉक देखते हुए और अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़ यार, इससे काफ़ी मोटिवेशन होता है। बट रीजनिंग काफ़ी ख़राब होगी, 6 रीजनिंग में गलत हो गया और एक है ही गलत। एक तो छोड़ ही दिया और 6 गलत करती है। 6 ये गलत, ये भी गलत, ये गलत। यार ये नहीं गलत हो सकता, ये तो मैंने काफ़ी अच्छे से किया था। ये भी गलत।
कितने सारे गलत कर दिए मैंने, 6 गलत कर दिए रीजनिंग में। मैथ में एक छोड़ा था 25वां, ईजी था बाय द वे ये 25। ये वाला बनेगा, ये भी 24√3 हो जाएगा। 30 की वैल्यू दे रखी 24√3, 60 फीट अवे था ना, तो ये भी 60 बन जाएगा और उससे वैल्यू निकल जाएगी 84√3। यहाँ से 24 आ जाएगी। टेंजेंट लगाया इन्होंने। 33 में मैंने छोड़ दिया था, मुझे कोई सा भी नहीं लग रहा था इसमें से। डाटा इन 1 and 2 टुगेदर सफिशिएंट है। 40वां देखो, मैंने इसमें वहाँ किया था 1 and 2 सफिशिएंट है। डाटा इन 1 and 2 नॉट सफिशिएंट टू द आंसर है, नॉट सफिशिएंट है इसका आंसर। 40वां कैसे होगा? मैंने मंडे ट्यूसडे है क्या इसका आंसर? ट्यूसडे ही है। इसमें केसेस बनाए इन्होंने 2, ए को यहाँ पे प्लेस किया है, एक को यहाँ पे प्लेस किया, कैटेगरी बनाई है, फिर ए के बाद डी प्लेस किया, फिर बी प्लेस किया, फिर एफ। मेरे से ना वो नहीं प्लेस हो जा रहा था, कैटेगरी से बनाया ये। 48 सिंस द पास्ट 3 ईयर्स, इसमें मैंने फर्स्ट बहुत इंडिपेंडेंट कॉजेज है, इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज है। यार ये कॉजेज वाले भी अच्छे से करने पड़ेंगे, रीजनिंग में बहुत बुरा हाल हो। यार ये कैसे गलत हो सकता है? ऑल फोन्स क्या है? लैपटॉप्स हैं। ऑल पेन ड्राइव्स क्या है? ऑल फोन्स हैं। ये ऑल पेन ड्राइव्स क्या है? फ़ोन है, और पेन ड्राइव्स आर फोन्स। और ऑल पेन ड्राइव्स क्या है? पेन्स है। ठीक है। ऑल पेन्स आर फोन्स, बिल्कुल। ऑल लैपटॉप्स आर फोन, ऑल लैपटॉप्स नहीं, ऑल पेन ड्राइव्स आर लैपटॉप, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑन 3, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ऑल पेन्स आर फोन, अगर ऑल पेन ड्राइव है तो ये यहाँ पे भी तो बन सकता है। अच्छा, ऑल पेन ड्राइव ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है यार, मेरी मिस्टेक है, मेरे को ये इम्प्रूव करने वाली ये चीज़ है। ये मुझे आता ही नहीं था, ये मिस्टेक नहीं हुई, इसलिए मिस्टेक नहीं है। इसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा। पेन ड्राइव नहीं, मैं इसको देख ही लेता हूँ। पेन ड्राइव पेन्स उस तरफ बनते हैं। ठीक है। 59 3 बंदे हैं, इसका क्या बन रहा है? ए बन रहा है। पूछा कौन है? ए स्टैंड। तो इसमें पूछा तो था अहेड ऑफ एटलीस्ट 1%, तो अहेड उस तरफ से अहेड बनेगा, मैंने ना राइट साइड से अहेड बना दिया था। ठीक है, ये भी इजी ही था। बाकी अब देखते हैं सेक्शन 2। इंग्लिश में हुए हैं भाई अपने, इसमें हुए हैं 6 गलत। एक ये गलत है, दूसरा ये वाला 41, इसका क्या बन सकता है? न्यूज़ आइटम। और हाँ, मैंने ये वाला मुझे नहीं आ रहा था समझ में, ये वायर वेटलैंड इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटीज़। चलो यार, इसको बाद में, अभी मैंने कर लूँगा मैं इसको एनालाइज। आई होप आप लोगों को मेरे मॉक्स अच्छे लग रहे हैं यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वाले मॉक में अच्छा स्कोर नहीं रहा, बट ट्राई करूँगा अगले वाले मॉक में और बेटर करूँ, और अपनी एनालिसिस में टू द पॉइंट रखूँगा। इन सारे मॉक्स की एनालिसिस भी करनी है, आज संडे है तो एनालिसिस करनी है मुझे सारे मॉक्स की, और फिर ही मैं 7th मॉक पे जाऊँगा। और अभी कोई लाइव मॉक भी आ रहा है, अल्टीमेट लाइव मॉक, इसमें रजिस्टर भी कर लेते हैं। अच्छा, ये एडमिट कार्ड मेगा लाइव SSC CGL भाई, अपना पेपर भी तो 14 तारीख का, जिनका पेपर है भाई उनको सभी को भी बेस्ट ऑफ लक, जो भी देने जा रहा है। बाकी ये रजिस्टर कहाँ से होता है? ये रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं इसको कर लूँगा रजिस्टर। चलो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। बाय बाय।